अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिक डेली शूज़ के साथ। नाज़रीन, मुल्क के हालात आपको पता है कहाँ जा रहे हैं और अरशद शरीफ के कत्ल के बाद खुसूसन जो पाकिस्तान की सियासत में जो हलचल हुई है, तहरीक इंसाफ या एस्टेब्लिशमेंट के माबैन जो मामलात हैं वो टकराव की सूरत हाल अख्तियार कर चुके हैं और अरशद शरीफ के कत्ल के बाद खुसूसी तौर पे ये सारा मामला हुआ है। पहले कहा जा रहा था एक पेज पे हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, बातचीत चल रही है, सदर आरिफ अलवी भी उस पर इन्वॉल्व थे, फिर वो मुलाकातें नाकाम रहीं, उनको घास नहीं डाली गई खान साहब को, लेकिन फिर कहा गया कि बैकडोर राब्ते चल रहे हैं और कामयाब मज़ाकरात हो रहे हैं। शेख रशीद ने भी कहा था, लेकिन अरशद शरीफ के कत्ल के बाद सूरत हाल ही तब्दील हो गई है, क्योंकि इल्जामात सारे फौज के ऊपर लगने लगे थे, उंगलियां फौज की तरफ उठ रही थी। एक दिन पहले अपना DGISPR ने एक अपना रद्द-ए-अमल दिया था अरशद शरीफ के कत्ल के बाद, क्योंकि ट्विटर के ऊपर जो उंगलियां उठाई जा रही थी वो फौज की जानिब उठाई जा रही थी, तो उसके हवाले से फिर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया था। लेकिन क्या हुआ कि कल तहरीक इंसाफ के बानी मेंबरों में से हैं फैसल वाडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फैसल वाडा ने अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से इंकशाफात किए या राजों से पर्दा हटाया है और उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को भी टारगेट किया। कहा कि यहां पर पार्टी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो ख्वाहिश रखते हैं कि खान साहब को ये सजा हो या खान साहब हट जाएं तो उनकी जगह पे वो आए। और उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ का कत्ल या उनके कत्ल में मुलविस पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं और साजिश जो अरशद शरीफ के कत्ल की हुई वो यहाँ पाकिस्तान से हुई और अरशद शरीफ को कत्ल जो किया गया है वो कोई दूर से उनको गोली नहीं मारी, उनको गोली खदशा उन्होंने जाहिर किया, गोली उनको पास से मारी गई है या गाड़ी के अंदर से मारी गई है। और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने अरशद शरीफ को यानी बाहर भेजने के हवाले से एक किरदार अदा किया। तो उसके बाद एक भौचाल मच गया और फिर आज DGISPR और DGISI को दोनों को साथ मिलकर रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करके इमरान खान साहब के उस बयानिए का पोस्टमार्टम कर लिया है। इमरान खान साहब की माजी की यानी खुसूसी तौर पे एक तो माजी की उन्होंने बातें की, लेकिन जो हालिया जो 5-6 महीने गुजरे हैं तहरीक अदम एतमाद के बाद जो उन्होंने बयानिया बनाया था उसका उन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया और इमरान खान साहब के मुतालिक काफी सारी बातें की है। रद्द अमल में फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और अब कल इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च भी शुरू कर रहे हैं। तो सारी इन चीजों पे बात करते हैं आपके सामने एज इट इज। अपना लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब है और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपके सामने रखता हूं, फिर उस पर थोड़ी बात करते हैं। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल के बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल बदल चुकी है और एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब आमने सामने आ चुके हैं। अब जो है जंग आखिरी मराइल में है और ऐसा लग रहा है कि इमरान खान बमुकाबला पाकिस्तानी फौज है, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है DGISPR और DGISI की, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब टकराव सीधा फौज और इमरान खान साहब यानी तहरीक इंसाफ और फौज के माबैन टकराव की सूरत हाल वो खुलकर सामने आ चुकी है। डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि अरशद शरीफ के मामले में हकायक का इदारा बहुत जरूरी है। ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अरशद शरीफ पाकिस्तान की सहाफत का आइकॉन थे। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ पाकिस्तान की सहाफत का आइकॉन थे। शहीदों के हवाले से उनके प्रोग्राम में दर्द झलकता था, इसमें कोई शक नहीं। अरशद शरीफ का जो लहजा था वो बड़ा ही पोलाइट होता था और उसमें उनकी आवाज में बिल्कुल दर्द झलकता था और उनका बयान करने का जो अंदाज़े बयान था यानी उनका अपना प्रोग्राम करने का वो बड़ा ही जबरदस्त हुआ करता था, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि वो इंतहाई मेहनती सहाफी थे क्योंकि उनकी वजह शोहरत तहकीकाती सहाफत थी। DGISPR ने कहा कि उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम से कई बार इंटरव्यू किए। साइफर और अरशद शरीफ की वफात के हकायक तक पहुंचना जरूरी है। 27 मार्च को जलसे में ऐसा बयानिया बनाया गया जिसका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि
आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वजीर आजम से खुद साइफर का तज़किरा किया था। साइफर के जिक्र पर साबिक वजीर आजम ने आर्मी चीफ से कहा था, यह कोई बड़ी बात नहीं, 27 मार्च को जलसे में कागज का टुकड़ा ऐसे लहराना हमारे लिए हैरान कुन था। यानी वो जो इमरान खान साहब ने 27 मार्च को अपना साइफर का जिक्र किया था और साइफर लहराया था कि जी वो अमेरिकी साजिश हुई है, वो जबरदोश भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि साइफर पर ड्रामाई अंदाज में ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से वास्ता नहीं। साइफर से मुतल्लिक कई हकायक मंजर आम पर आने से मनगढ़ंत और खोखली कहानी बेनकाब हुई। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि ISI ने प्रोफेशनल अंदाज में बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ किसी साजिश के असरात नहीं मिले। ISI की फाइंडिंग्स में किसी साजिश का शुबा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अवाम का अहाता करना जरूरी है जिसके तहत बयानिया बनाया गया, अवाम को गुमराह किया गया, इदारों और आर्मी चीफ पर इल्जामात लगाए गए, मुआशरे में तकसीम की कोशिश की गई। पाक फौज के तर्जुमान का कहना है कि हमने हर मुमकिन कोशिश की, सियासतदान खुद मसला हल करें, लेकिन ऐसा ना हो सका। साइफर के मामले पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मरहूम अरशद शरीफ, दीगर सहाफियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने भी साइफर पर बात की। अरशद शरीफ, दीगर कई सहाफियों और सोशल मीडिया को मखसूस बयानिया फीड किया गया। कौम में जहन साजी से अफवाज पाकिस्तान, सिपह सालार और लीडरशिप से नफरत पैदा करने की मजमूम कोशिश की गई। पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को दुनिया भर में बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मीडिया ट्रायल में ARY चैनल ने झूठे साजिशी बयानिए के फरोग में किरदार अदा किया। थ्रेट अलर्ट, अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना था। तर्जमान का कहना था कि अगस्त को पेशावर एयरपोर्ट से अरशद शरीफ को दुबई के लिए रवाना किया गया। अरशद शरीफ दुबई रवाना हुए। अब इनका कहना था कि ये जो बयानिया या थ्रेड्स जो थी अरशद शरीफ के लिए, तो वो थ्रेड्स हमारे साथ शेयर ना की गई और इनको अपना छुपाया गया KP की गवर्नमेंट की जानिब से, और उनको अरशद शरीफ को प्रोटोकॉल दिया गया। और अगर हम रोकना चाहते अरशद शरीफ को, अगर अरशद शरीफ को हमसे खतरा होता या हमें अरशद शरीफ की जरूरत होती तो हम जरूर अरशद शरीफ को रोकते। इन्होंने कहा कि हमने ऐसी कोई चीज नहीं की, पाकिस्तान के अंदर वो महफूज थे, लेकिन अरशद शरीफ को एक जो थ्रेड्स बताई गई तो उसके मुतालिक उनको बाहर जाना पड़ा और उसको मजबूर किया गया थ्रेड्स की वजह से। फिर वो वहां पर दुबई गए, दुबई का वीजा खत्म हुआ, फिर उनको कीनिया जाने के लिए किसने बोला, ये सारी चीजों की इंक्वायरी होनी चाहिए। सलमान इकबाल का भी नाम उन्होंने लिया कि सलमान इकबाल ने कहा था कि शहबाज गिल के गिरफ्तारी के बाद फिर सलमान इकबाल ने कहा कि अपना अरशद शरीफ को बाहर भेजा जाए, और उसमें एक अपना ARY के बंदे का भी नाम आ रहा है, दूसरे बंदे का भी नाम आ रहा है। और फिर साथ ही साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके चेहरे से मायूसी भी नजर आई और शर्मिंदगी भी नजर आई। वो इस वजह से क्योंकि माजी की जो गलतियां थी फौज की, उनका किरदार रहा है, उस पर भी उन्होंने पशेमानी का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि हम अपने आप को सियासत से दूर रखना चाह रहे हैं, और ये पूरे इदारे का उन्होंने कहा है कि हमारा फैसला है, सिर्फ एक फर्द का फैसला नहीं। और उन्होंने कहा कि आने वाले 15 से 20 बरस तक ये सारी पॉलिसी चलती रहेगी और सारे लोग उसमें शामिल हैं। माजी की गलतियों को 20 साल से अपने खून से धो रहे हैं। उनका कहना है कि हम माजी की गलतियों को 20 साल से अपने खून से धो रहे हैं। हमसे गलती हो सकती है लेकिन गद्दार और साजिशी नहीं हो सकते। एक मुत्तहद कौम ही चैलेंजेस का मुकाबला कर सकती है। हम बतौर इदारा कभी अपनी कौम को मायूस नहीं करेंगे। ये वक्त इत्तेहाद, तंजीम और नज़्म ज़ब्त का है। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, DG ISPR। अब उसके बाद अपना लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं, उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इमरान खान साहब ने जैसे कि उन्होंने अपना मीर जाफर, मीर सादिक, न्यूट्रल्स के हवाले से या आर्मी चीफ के मुतल्लिक उन्होंने कहा कि जी वो गद्दार हैं इस किस्म के, तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें कही हैं, वो आपके सामने आपके सामने रख रहा हूँ। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा कि अगर आपकी नज़र में सिपह सालार गद्दार है तो उसकी मुलाजमत में तोसी क्यों देना चाहते थे? अगर आपका सिपह सालार गद्दार है तो आज भी
छुपकर उससे क्यों मिलते हैं? DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने रावलपिंडी में डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब देखिए, DGISI जो है उन्होंने कहा था कि मैं कभी मीडिया पे नहीं आऊंगा, ना मेरी तस्वीर आएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मजबूर होकर मैं आज आया हूं इदारे के अपना दिफा के हवाले से, क्योंकि एक झूठा बयानिया जो बनाया गया, आज उस झूठे बयानिए को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यानी उसका पोस्टमार्टम कर दिया है इन दोनों 3 स्टार जनरल्स ने। झूठ से फितना व फसाद का खतरा हो तो सच का चुप रहना नहीं बनता। उन्होंने कहा कि मेरी वाज़ेह पॉलिसी है कि मेरी तशहीर ना की जाए। आज मैं अपनी जात के लिए नहीं, अपने इदारे के लिए आया हूं। झूठ से फितना व फसाद का खतरा हो तो सच का चुप रहना नहीं बनता। मैं अपने इदारे, जवानों और शोधा का दिफा करने के लिए सच बोलूंगा। हमारे शहीदों का मजाक बनाया गया। वो जो अपना लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल सरफराज अहमद शहीद जो हुए, हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, उसमें ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे एक मजाक उड़ाया गया शोधा का, उसके मुतालिक वो करें। आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में तोसी की पेशकश की गई थी। उस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा कि आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुइना मुद्दत की तोसी पेश की गई। अगर आपका सिपहसालार गद्दार है तो माजी करीब में उनकी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे? अब ये इमरान खान साहब के हवाले से कह रहे हैं बगैर नाम लिए हुए। DGISI ने जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतल्लिक बात करते हुए मजीद कहा कि जनरल बाजवा चाहते तो अपने आखिरी 6-7 महीने सुकून से गुजार सकते थे। जनरल बाजवा ने फैसला मुल्क और इदारे के हक में किया। जनरल बाजवा और उनके बच्चों पर गलीज तनकीद की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने मजीद कहा कि मिलना आपका हक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि रात को मिले और दिन में गद्दार कहें। पाकिस्तान का आइन आजादी इजहार का हक देता है, किरदार खुशी की इजाजत नहीं देता। अगर कोई इदारे पर उंगली उठा रहा है तो हुकूमत को उस पर एक्शन लेना चाहिए। मीर जाफर मीर सादिक कहने की मजम्मत करनी चाहिए। DGISI ने मजीद कहा कि इसमें दो राय नहीं कि किसी को मीर जाफर मीर सादिक कहने की मजम्मत करनी चाहिए। बगैर शवाहिद के इल्जामात की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। फैसला किया हुआ है कि खुद को आईनी किरदार तक महदूद रखना है। अब यह फैसला DGISI कह रहे हैं कि यह फैसला मेरा नहीं है, हमारे इदारे का फैसला है। इदारे ने यह सोचा है कि 15 से 20 साल तक आने वाले जो भी इसके इदारे के अंदर लोग हैं वो इस पॉलिसी को अपना टो करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। माजी की गलतियों के हवाले से भी उन्होंने कहा, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मीर जाफर मीर सादिक और अपना न्यूट्रल जानवर या गद्दार के अलकाबात इस वजह से दिए गए हमें क्योंकि हमने गैर आईनी इकदाम में उनका साथ नहीं दिया। हमने तय कर लिया है कि हम सियासत के अंदर अपना किरदार अदा नहीं करेंगे। हमारा जो आईनी हुदूद है, हमारी जो आईनी हुदूद है, हम अपनी आईनी हुदूद में रहकर, पाकिस्तान के आइन के हुदूद में रहकर अपना किरदार अदा करेंगे। और जहां जहां भी जरूरत पड़ी, फौज की हुकूमत ने अगर कहा तो हम अपना किरदार अदा करेंगे। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मुल्क इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मल नहीं है और मुल्क के अंदर अगर इंतशार फैलाने की कोशिश की गई तो हम उससे आनी हाथों से निमटने की ताकत रखते हैं। और आर्टिकल 245 के तहत फौज अपना भरपूर किरदार अदा करेगी, क्योंकि वो कह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि एहतजाज करना हर किसी का हक है, लेकिन एहतजाज को इंतशार में तब्दील करना, एहतजाज को एक अपना बदअमनी में तब्दील करना, एहतजाज को तशद्दुद में तब्दील करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। फिर हम अपना किरदार अदा करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि किसी को गिरफ्तार करना हमारी सवाबदीद नहीं है। उनका कहना था कि किसी को गिरफ्तार करना हमारी सवाबदीद नहीं है, हुकूमत की है। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जब आप नफरत तकसीम की सियासत करते हैं तो उससे मुल्क में अदम इस्तेहकाम आता है। पाकिस्तान नफरत की वजह से 2 टुकड़े हुआ। अब माजी में जो 1971 का जो मामला था, जब अपना शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से, या उस वक्त की अपना जो फौजी हमारी जो क़यादत थी उसके माबैन जो मामला हुआ, तो फिर एक नफरत की सियासत की गई। इधर तुम उधर हम का नारा लगाया गया और अक्सरियत जिनके पास थी उनको नफरत की भेंट चढ़ा के उनको अलग किया गया। तो उसका वो तज़किरा कर रहे हैं कि हमने नफरत की वजह से पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, 2 टुकड़े हुआ पाकिस्तान। तो इस वजह से नफरत की सियासत नहीं करनी चाहिए। अब इसके रद्द अमल में तहरीक इंसाफ के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि
ये इनका हक नहीं बनता। सियासी लोगों का हक बनता है कि हमें जवाबी हमारे ऊपर वार करे, जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। लेकिन हमने तो आपको नहीं बोला था। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने कहा कि अगर आप अगर आप बंद कमरों की बातें बाहर लाएंगे तो हमारे पास भी बंद कमरों की बातें हैं, हम भी बाहर ला सकते हैं। यानी एक टकराव की सूरत हाल है। कल जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है, अब देखना है कि क्या होगा। हुकूमत ने कहा है कि अगर पुरअमन रहेंगे तो हम इजाजत देंगे इस्लामाबाद आने की, लेकिन लिबर्टी चौक से इमरान खान साहब ने कल 11 बजे इसका स्टार्ट करना है लॉन्ग मार्च का। देखना है कि क्या होगा। बहरहाल इन दो बड़ों अहम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने इमरान खान साहब की सियासत का और इमरान खान साहब के बयानिए का एक पोस्टमार्टम कर दिया और जबरदोस्त कर दिया उसको। हकायक इन्होंने हकायक सामने लेके आए हैं, लेकिन माजी की जो गलतियां अगर वो ना की जाती, माजी की गलतियों को ना दोहराया जाता, जैसा कि इमरान खान साहब को 2018 में इस्टेब्लिशमेंट ने अपना कांधा दिया, इमरान खान साहब ने उनका कांधा इस्तेमाल करके वो हुकूमत में आए और इस्टेब्लिशमेंट ने फुल सपोर्ट की। आज इस्टेब्लिशमेंट भी मजबूर हुई क्योंकि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जितनी फौज की बदनामी हुई, पाकिस्तान के 70 साल में पाकिस्तानी फौज की बदनामी नहीं हुई। और आज ये इन दोनों के चेहरों पे जो मायूसी थी या इन दोनों के चेहरों पे जो परेशानी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ये उसी का नतीजा है। क्योंकि जो भी एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में पल बढ़कर पार्टियां आई हैं, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी नुकसान दिया है और मुल्क को भी नुकसान हुआ है। और जो हकीकी माना में जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको सियासत से दूर रखा गया, उनको पार्लियामेंट से दूर रखा गया, जिसका आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। इसी अदम इस्तेहकाम की सूरत में, इसी माली मुश्किलात की सूरत में और इसी टकराव की सूरत हाल में जो आज नजर आ रही है। अब कल हो सकता है कि खतरा तो बहुत ज्यादा है। अगर अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल कायम रही और टकराव की सूरत हाल बढ़ गई तो माशाअल्लाह का भी खतरा यानी हो सकता है कि वो भी लग जाए। तो ये सारे मामला जो हैं पेचीदा है। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद मुल्की सियासत का जो अरशद शरीफ के कत्ल की बात जो मुल्की सियासी सूरत हाल है वो तब्दील हो चुकी है। और खास करके अब लग रहा है कि तहरीक इंसाफ और फौज टकराव में आ चुकी है, आमने सामने। तहरीक इंसाफ बमुकाबला फौज, इमरान खान साहब बमुकाबला फौज, अब खुलकर सामने आ चुकी हैं सारी चीजें। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।